उदयपुर में अरावली की पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हैं। साथ ही इन पहाड़ों में स्थित है वन विभाग का क्षेत्र, जो राजस्थान के पर्यावरण संतुलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मी के मौसम में जंगलों में आग भड़कना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही आग लगना और लगातार आग लगने की घटना डराने वाली है। गर्मी की शुरुआत में ही आलम है, तो जब गर्मी और बढ़ेगी तब क्या होगा? इन सवालों ने वन विभाग को भी चिंता में डाल दिया है। हमारे संवाददाता विपिन सोलंकी ने उदयपुर की पहाड़ियों में लगातार भड़क रही आग को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। राजस्थान का सबसे बड़ा जंगल उदयपुर जिले में है, क्योंकि सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां भी यहीं पर फैली हैं। हर साल ये जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन इस साल उदयपुर में जंगल में रिकॉर्ड आग की घटनाएं हुई हैं। फायर विभाग के पास जनवरी से मार्च तक करीब 500 आग के लिए कॉल आए, और सबसे बड़ी बात ये कि अप्रैल महीने में लगातार आग की घटनाएं हो रही हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। सबसे डरावनी बात यह है कि अभी पूरी गर्मी बाकी है। अप्रैल की शुरुआत में ही जंगलों में भीषण आग लग रही है, तो भीषण गर्मी में क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। 1 अप्रैल से अब तक करीब 170 से ज्यादा आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 80% जंगल क्षेत्र की आग शामिल है। वन विभाग और फायर विभाग ने यहाँ तक माना है कि इस माह सबसे ज्यादा आग के मामले सामने आए हैं। इससे उदयपुर के 3 अभयारण्य में 325 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर इतनी आग की घटनाएं क्यों सामने आई हैं और जल्दी काबू क्यों नहीं की गई? क्या वन विभाग ने पहले से तैयारी नहीं की? क्या उपकरणों और मैन पावर की कमी है? फायर ब्रिगेड के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार 1 अप्रैल से लेकर अब तक 170 से ज़्यादा फायर कॉल आ चुके हैं, और इसमें 80% फायर कॉल जो है वह है जंगलों में लगी आग। अभी मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले इसी जंगल में आग लगी थी और ये जंगल पूरी तरह से खाक हो चुका है, और यही आबादी क्षेत्र के बिल्कुल समीप है। यानी कि आबादी क्षेत्र के पास में जो जंगल है, जिस तरह से बात करें सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो शहर के बीच में सटा हुआ है, यहाँ पर आग लगी। और वन विभाग के आंकड़ों की देखें तो उदयपुर जिले में सज्जनगढ़, फुलवारी किनाल और जयसमन अभ्यारण्य पड़ते हैं, और इन्हीं तीनों जगह पर सबसे बड़ी फैलाव में जंगल फैला हुआ है। यहाँ पर 325 से ज़्यादा हेक्टेयर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये जो आग देख रहे हैं आप, ये उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एरिया है, जो 30 से 40 बीघा में फैला हुआ है। यहाँ पर एक लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज के पास से आग लगना शुरू हुई थी, जो अब ये आग पहुँचते पहुँचते उदयपुर का प्रताप नगर से भुवाड़ा बाईपास हाईवे है, जो कि उदयपुर, चित्तौड़, अहमदाबाद, जयपुर जाता है, उस हाईवे के समीप तक ये पहुँच गई। यानी कि पूरा जो एरिया था वो पूरा एरिया जलकर खाक हो चुका है। आप देख सकते हैं जमीन पूरी तरह से काली पड़ चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पैंथर जोन भी है। मतलब इस जंगल में जहाँ पर अभी मौजूद हैं हम, यहाँ पर पैंथर जोन कहा जाता है, या पैंथर का विचरण है। कई बार पैंथर के होने का सामने भी आया है, सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें भी लेपर्ड दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये पूरी तरह से जो बड़े बड़े पेड़ है, आप पेड़ों को भी देख सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ों तक ये आग पहुँच चुकी थी, और बड़ी संख्या में यहाँ पर दमकल को भेजा गया, और दमकल ने इस आग को काबू किया। लेकिन जो जंगल का ये जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है, झाड़ है, ये पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुके हैं। महज कुछ दिन पहले उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के खाली एरिया में आग लग गई। तकरीबन 40 बीघे जंगल एरिया, जहां पर लेपर्ड का आवास भी है, यहां पर आग लग गई। आग काफी भीषण थी, जिसके कारण जंगल के अधिकतर एरिया में पौधों के साथ पेड़ भी जलकर खाक हो गए। यही नहीं, सज्जनगढ़ सेंचुरी, जयसमन सेंचुरी समेत अन्य शहर के आसपास की कई पहाड़ी एरिया में आग लगी। आग आबादी क्षेत्र में भी पहुंची, लेकिन दमकल ने मुस्तैदी से काम कर जनहानि होने से रोका। वन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहली बात तो ये कि इस बार जो फायर डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा आग बता रहे हैं, तो आग लगने के पीछे क्या कारण समझते हैं आप? कारण ये है कि
25-30 साल पहले गांव में जो रूरल एरिया में स्ट्रे दूसरा केटल होता था, जो मवेशी होता था, चरने के लिए जाता था। आज की तारीख में ना कोई चारा हार्वेस्ट करने जाता, ना कोई मवेशी जाता। इस वजह से वहाँ जलने के लिए चारा और दूसरी चीज़ ज़्यादा है। दूसरा जो टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ा है, ये भी एक कारण है। जहाँ तक वन क्षेत्र का सवाल है, आग वहीं लगती है जहाँ पर अच्छा प्रोटेक्शन होता है, जहाँ पर क्षेत्र का अच्छा प्रोटेक्शन होता है, जहाँ पर चराई नहीं होती है, वहाँ उसकी वजह से वहाँ घास होती है, चराई नहीं होने की, और घास होने की वजह से आग लगती है। तो सबसे पहले तो ये है कि आग वहीं लगती है जहाँ पर अच्छा प्रोटेक्शन है विभाग का, और अच्छा प्रोटेक्शन जनरली जहाँ चराई आदि बैन है वो सेंचुरीज़ में है जनरली। तो सेंचुरी में आग ज़्यादा लगती है बजाय के बाहरी क्षेत्र के। नंबर 2, अब चूँकि सेंचुरी में चराई निषेध होती है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ही कारगर तरीका है जो कि बरसों से माना जा रहा है, और मेरे साथी मीनार साहब ने बताया अभी कि फायर लाइंस। उसके अलावा कोई और तरीका सही नहीं है। ये पहले बाकायदा मुझे ध्यान है, जब हम नौकरी ज्वाइन करी थी हमने आज से 40 साल पहले, तो नॉन प्लान में फायर लाइन बनाने का बजट आता था। मतलब वो बजट तो आना ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं था, और वो फायर लाइन भी फिक्स थी, मतलब कहाँ से कहाँ जाएंगी, और 10 मीटर बड़ी चौड़ी होती थी। तो हमें पुनः उसी पे आना पड़ेगा, और उसके लिए पर्याप्त पैसा धन देना पड़ेगा, और उसको रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा। खाली एक बार नहीं, सर्दियों में उसको फायर लाइन को बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसको 2-3 बार उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, पत्तियाँ आती हैं तो। और दूसरा, जो कोई ऐसी जगह है तो छोटे बड़े फायर ब्रिगेड काम नहीं आते वन क्षेत्र में। छोटी गाड़ियाँ जैसे मैंने देखी, छोटी कैंपर पे कुछ पानी के टैंकर वगैरह लेके, और आजकल क्या फोमिंग के कई सारी चीज़ें आ गई हैं, फोम जैसे आर्मी के पास हैं, तो वैसी कुछ टेक्निक अपने स्टाफ को भी करानी पड़ेगी। क्या जो वन्य जीव जो इसके कारण जो आग लग रही है उससे दूसरे वन्य जीव भी तो प्रभावित है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वन्य जीवों को जो प्रभावित हो रहे हैं, वाकई जो छोटे खासकर जो जुवेनाइल्स होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा लॉस होता है। बाकी एनिमल्स को एक इंस्टिंक्ट होती है, वो वहाँ से निकल भी जाते हैं, मगर जो जुवेनाइल्स होते हैं या जो ये बच्चे होते हैं वो वहाँ से नहीं निकल पाते, तो उनके जलने का। मगर सबसे बड़ी वही जो अभी नागर साहब और मीनार साहब ने कहा, हमारे पहले वर्किंग प्लान में प्रिस्क्राइब्ड फायर लाइन्स होती थी कि इस क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक फायर लाइन जाएगी। फायर लाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, आजकल काफ़ी जो है ये मशीन्स आ गई हैं, फॉगिंग मशीन्स आ गई हैं, जो आपके ये कैंपर माउंटेड हैं, दूसरी जगह आती हैं, तो उससे भी ये प्रभावित हो सके। क्योंकि और दूसरा अब क्या हुआ है कि हर जगह जो है इंसान अंदर घुस गया। पहले इतना ज़्यादा जो है आबादी जो थी जंगलों की तरफ नहीं थी, गिने चुने घर होते थे, और ये आजकल जो एक नया तरीका एनक्रोचमेंट का भी हो गया है कि वहाँ आग लगा के एनक्रोचमेंट करने की वो करते हैं, क्योंकि सफाई हो जाती है उससे कहीं, और बारिश से पहले वहाँ पे वो बीज वगैरह डाल देते हैं। तो जो एनक्रोचमेंट की जो एक अवधारणा है या इनकी जो एक है आजकल लोग बागों में, उससे भी जो है ये काफ़ी आग लगाने की प्रक्रिया हो रही है। जैसा कि अभी बात हो रही है कि फायर लाइन ही एक इसका उपाय रहा है, तो कुछ उपाय तो प्री करने चाहिए पहले, है ना, ग्रीष्म ऋतु आने से पहले। तो उसके अंदर फायर लाइन जो है वो क्लियर करना, लोगों में जन चेतना जागृत करना, क्षेत्र से घास अधिक से अधिक कटवा देना, और उसके अलावा विभाग में जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है उस समय हर रेंज लेवल पे एक सेंटर बनना चाहिए। जिस तरह से फायर ब्रिगेड शहरों के अंदर होती है, ऐसे हमारे रेंज के अंदर भी समूह बना करके जो एक बिल्कुल क्विक, जिसके पास में आग बुझाने के संसाधन हो, जो कि फायर बीट करके हम बुझाते हैं, तो बीट करने के भी कुछ यंत्र हैं जिनको काम में लिया जाए। इस साल ज्यादा आग क्यों लगी? आग लगने के कारण को जानने के लिए वन विभाग में कई सालों से सेवा दे चुके सेवानिवृत्त सीसीएफ राहुल भटनागर, सीसीएफ इंदरपाल सिंह मथारू, डीएफओ ओंकार लाल मुनारिया और डीएफओ ओपी शर्मा से हमने बातचीत की। उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि आग तो हर साल लगती है, लेकिन इस साल ज्यादा आग के पीछे मुख्य कारण ये है कि इस बार गर्मी से पहले मावठ यानी कि बारिश नहीं हुई, जिससे जंगल सूखे ही रह गए। इसके अलावा आग के पीछे का कारण वन विभाग को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की। पिछले साल से इस साल फॉरेस्ट फायर के और रूरल फायर के फायर कॉल हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें
इन फायर कॉल्स ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर फायर कॉल मैन मेड होते हैं। जो लैंड यूज चेंज करते हैं लोग, वहाँ पे पराली जलाने का काम करते हैं लोग, पहाड़ी इलाके में जाके जहाँ मधुमक्खियों का शहद निकालते हैं, अलाव जलाते हैं, और कुछ लोग होते हैं बीड़ी सिगरेट इधर उधर फेंक देते हैं। और हाईवे के नज़दीक में जब हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स निकलते हैं तो उनका जो स्पार्क एरेस्टर से जो फायर का स्लेज निकलता है उससे फायर कॉल होते हैं। और गर्मी के मौसम में विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र और सूखी घास की पत्तियां और झाड़ियां और इस टाइप का ज़्यादा इस एरिया में होता है, जिससे विंड डायरेक्शन गर्मी के मौसम में हवा का रुख बहुत स्पीडली होता है। इस वजह से फायर कॉल स्पीडली स्प्रेड हो जाते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि फायर टेंडर को एक एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत होती है उस स्पॉट पहुंचने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पहाड़ी इलाका और रूरल होने की वजह से एक्सेस पॉइंट नहीं मिल पाता है, जिससे हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर निगम से संचालित फायर डिपार्टमेंट के चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने कहा कि वाकई में इस साल ज्यादा आग की सूचनाएं मिल रही हैं और अप्रैल में तो रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हुई हैं। 2 दिन पहले 24 घंटों में 50 फायर कॉल आए। विभाग के कर्मचारियों ने मुस्तैदी से काम किया और जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया। इससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। अभी आग की घटनाएं हमारे वन क्षेत्रों में जगह जगह हो रही हैं। हमारे डिवीज़न के अंतर्गत 3 अभ्यारण्य आते हैं, सज्जनगढ़, फुलवाड़ी की नाल और जयसमंद, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 57,000 हेक्टेयर के लगभग है हमारा, जिसमें इसमें आग की घटनाओं में करीब 350 हेक्टेयर के आसपास हमारा वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और जहाँ जहाँ आग लगी वहाँ फिर सूखे पत्ते जो गिरे, टहनियाँ थी सूखी वही जली हैं। वन क्षेत्र को और इस तरह का कोई उनको नुकसान नहीं हुआ है। और हमारा जो भी आग लगी हुई है इसको जो बुझाने का वन विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास किया, तो हम तो उसको पीट करके और काउंटर फायर के द्वारा उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो भी आग लगी उसमें हमको, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जिला प्रशासन का योगदान हमारे लिए बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय रहा है, और अग्निशमन विभाग का भी योगदान हमारे लिए आग के वनों के आग के नियंत्रण में बहुत ही सराहनीय और योगदान बड़ा उल्लेखनीय रहा है। डीएफओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उदयपुर डिवीजन में 3 सेंचुरी आती है जो 57,000 हेक्टेयर में फैली है। इसमें 325 हेक्टेयर एरिया आग की चपेट में आ चुका है। जो भी संसाधन है उनसे वो काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर और संसाधनों की पूर्ति की जाएगी। उदयपुर से संवाददाता विपिन सोलंकी की रिपोर्ट।